हेलो दोस्तों, इनू माइंड पे आपका स्वागत है। ये नेक्स्ट वीडियो है आपका बिहार पुलिस के मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है रावी, घग्गर, भोगवा और सिंधु। तो रावी नदी के किनारे कौन सा साइट था? तो ये आपका हड़प्पा था। और घग्गर नदी के किनारे ही आपका कालीबंगन साइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कालीबंगन साइट से आपको जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है कि भोगवा रिवर। तो भोगवा रिवर के बैंक पे आपका कौन सा साइट्स है? तो ये आपका लोथल है, जो एक बंदरगाह है था उस समय गुजरात में। और नेक्स्ट है सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन है कमल अनुसार, चक्र, घोड़ा और पीपल। तो आपका कमल अनुसार किससे है? उनके जन्म से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध के। चक्र इनके उपदेश से है, जिन्होंने सारनाथ में दिया था उपदेश। नेक्स्ट है घोड़ा। तो घोड़ा है इनके गृह त्याग का प्रतीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और पीपल जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश के किस शासक ने गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजाराज प्रथम, कोलतुंग द्वितीय और राजेंद्र द्वितीय। तो चोल वंश का स्थापना किसने किया था? आपका विजयालय ने किया था। विजयालय ने, और उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। और इन्हीं के ये शासक हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, याद रखिएगा। और जो पूछ रहा है कि गैंगकोंड चोल की उपाधि की बात कर रहा है, ये राजाराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का किया था। ये जो राजेंद्र प्रथम है ना, यही गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। इन्होंने आपका गंगा नदी को पार करके बंगाल में के शासक को हराया था। उसी के उपेक्षा में इनको गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण किया था राजेंद्र प्रथम ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और राजराज प्रथम ने आपका बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना किया था, निर्माण कराया था उस समय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? तो ऑप्शन है श्रीनाथ, मल्लिकार्जुन, विद्यारण्य और सदाशिव। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यारण्य। और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने इस्लाम धर्म को, उस समय जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूला था हरिहर और बुक्का ने। और उसके बाद इन्होंने शुद्धि के लिए विद्यारण्य से आशीर्वाद लिया था। और उसके बाद इन्होंने विजयनगर की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो ऑप्शन है कुंडदेव, गुरु रामदास, श्री गंगा भट्ट और सभी। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये गुरु रामदास जी थे, उन्हीं के इनका जीवन पर प्रभाव पड़ा था। और गुरु रामदास ने एक संग्रह है जिसका नाम है दासबोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ऑप्शन है कोचीन, संथोमे, सूरत और मछलीपट्टनम। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोचीन में खोली थी। और ये कब खोली थी? 1502 ईस्वी में, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? ये लंदन का बात हो रहा है। तो ऑप्शन है 1804, 1784, 1823 और 1781। तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना यह आपका 1823 में हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने किया था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, W.C. बनर्जी और अरविंद घोष। तो चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे आपके W.C. बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ये चुनाव हार गए थे। और यदि प्रथम जो चुनाव जीते थे वे थे आपके दादा भाई नौरोजी थे। और किस पार्टी पे? ये लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने जीता था। और कब? 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है M.N. रॉय, M.N. जोशी, डॉक्टर हेडगवार और सचिंद्र नाथ सान्याल। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना आपका लाला लाजपत राय और N.M. जोशी ने किया था। कब किया था? 1920 में।
और उस समय लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे और एन.एम. जोशी आपके उस समय सचिव थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एन.एम. जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, अंबिका चरण मजूमदार, श्रीमती एनी बेसेंट और श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। तो आपका पूछ रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष का बात कर रहा है, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 ईस्वी के में कोलकाता में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? सरोजिनी नायडू आपके भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, भारतीय थी। ये 1925 ईस्वी में कानपुर के सेशन में बनी थी। और श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ये भी बनी है, ये आपकी बनी थी 1933 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? क्या हुआ था आपका? ऑप्शन है 15 जुलाई 1870, 1 सितंबर 1870, 1 मई 1871 और 15 जुलाई 1866। तो फ्रांस और सेडान का युद्ध का बात कर रहा है, तो ये हुआ था आपका 15 जुलाई 1870 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका रोजर बेकन, टॉमस मोर, मार्टिन लूथर और जॉन विक्लिक। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में किया था। नेक्स्ट है एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है तालिन, लज्वुलजना, एम्स्टर्डम और वियना। तो वियना तो आपका किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। उसके बाद तालिन कहाँ की राजधानी है? और लज्वुलजाना, तो लज्वुलजाना आपका ये आपका कहाँ की राजधानी है? स्लोवेनिया की है। और एस्टोनिया की राजधानी आपका हो जाएगा तालिन हो जाएगा। एम्स्टर्डम किसका है? नीदरलैंड्स का राजधानी है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, जावा द्वीप और होक्काइडो द्वीप। देखिए यदि हम द्वीप का बात करें जापान में तो मेनली 4 द्वीप फेमस है। और यदि देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे फर्स्ट आपका होकुडु द्वीप है, फिर आपका होन्शु है, फिर इधर आपका ये हो जाएगा सिकोकू और ये हो जाएगा क्यूशी द्वीप। तो पूछ रहा है कि और सबसे बड़ा आपका होन्शु द्वीप है जापान में, तो नागासाकी। तो नागासाकी आपका क्यूशी पे है, क्यूशी द्वीप पे है। और यदि हिरोशिमा पूछा जाए तो हिरोशिमा आपका होन्शु द्वीप पे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, बचपन में MB है। तो बस से क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश हो जाएगा, फिर चाइना होगा, फिर पाकिस्तान होगा, फिर नेपाल होगा, M से म्यांमार होगा, B से भूटान हो जाएगा, A से अफगानिस्तान होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे लंबा बोल रहा है तो बांग्लादेश हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 लच्छा धारा किस राज्य में है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो 12 लच्छा हिमाचल प्रदेश में आपका 12 लच्छा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल का 12 लच्छा पूछ रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिपकिल्ला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश में। 3 है जो फेमस है। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु से में वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तरी भारत में मैदान शीत ऋतु की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ और साउथ वेस्ट मानसून है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से आपका साउथ इंडिया में होता है बारिश ठंडा के मौसम में, सितंबर अक्टूबर में। इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, वो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से ही आपका भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो आंसर क्या जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्ली जिसको बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। और साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है? ये मेनली आपके भारत में वर्षा का मुख्य वजह यही है, साउथ वेस्ट मानसून है। और आपका पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में रबी फसल के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन केओलिन, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइटियम जीवांश एंड डी येलो लॉ ऑक्साइड। तो टिटेनिफेरस क्या होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ये आपका ब्लैक सॉइल के लिए है में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कि लाल रंग, तो लाल रंग में लॉ ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड।
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन है कोट्टायम, मैसूर, राजमुंद्री और बैरकपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। और सबसे ज़्यादा भारत में जूट का उत्पादन कहाँ होता है, आपका बंगाल में ही होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, तो ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो नागालैंड में आपका कोई भी अनुसूचित जाति का कोई नहीं निवास करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या है, तो आपका यूपी में है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति। और यदि सबसे कम पूछा जाए तो मिजोरम में है। यदि वही परसेंटेज वाइज पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो आपका पंजाब में है परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा। और यदि परसेंटेज वाइज सबसे कम पूछा जाए तो आपका गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 मार्च 1957। तो झंडा को कब स्वीकार किया गया था, ये किया गया था आपके 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत है, तो ऑप्शन है आर्टिकल 65, 66, 63 और है आर्टिकल 64। तो 63 में तो आपका उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। आंसर इससे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत का कार्य करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन है माउंट हैरियट, माउंट कोयाबो, सैंडल पीक और माउंट थुलियर। तो सबसे ऊंची पूछ रहा है अंडमान निकोबार की, तो ये है सैंडल पीक। और ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में ये आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है, तो ऑप्शन है सतपथ हिमानी, चेमयुंगडुंग, उसके बाद है सनोखियाब्याब हिमवत और राकसतार। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग नाम से जाता है, फिर ये असम में ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका इसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना, यमुना नहीं जमुना, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, BS रमा देवी और वायलेट अल्वा। तो आंसर हो जाएगा आपका राजकुमारी अमृता कौर। ये और उस समय ये हेल्थ मिनिस्टर थी उस समय की। और मीरा कुमार ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। रमा देवी आपकी प्रथम महिला निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, तो ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष और 35 वर्ष। तो ये राज्यसभा का बात कर रहा है। लोकसभा के लिए आपका क्या है, 25 वर्ष है, 21 वर्ष आपका ग्राम पंचायत में उम्मीदवारों के लिए है, 30 वर्ष आपका राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 35 वर्ष आपका किसके लिए है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ऑप्शन है 61, 86, 52 और 71वां संविधान संशोधन। तो ये आपका 61 ही हो जाएगा, जो आपका संविधान संशोधन है जिसमें वह आयु को घटाया गया था 21 से 18। 86 संविधान संशोधन क्या है, इसमें आपका राइट टू एक्ट 2002 में यह हुआ था और राइट टू एजुकेशन को इसमें जोड़ा गया था। और 52 में क्या था, इसमें आपका दल बदल कानून लाया था। और 71 में क्या था, इसमें आपका जोड़ा गया था लैंग्वेज को। टोटल जो भी 22 लैंग्वेज है उसमें 71वीं संशोधन करके उस समय 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। किसको, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन है आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन। तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री रोल, तो ये आपका कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि जर्मनी, आयरलैंड और कनाडा से क्या क्या लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है, तो ऑप्शन है भाग 9 क, 9 ख, भाग 4 के क और भाग 14 का क है। तो भाग 9 में आपका क्या आता है,
भाग 9 में आपका आ जाता है पंचायती राज से रिलेटेड आता है, पंचायत से। और भाग 9 के क में आपका क्या हो जाता है, ये म्यूनिसिपल से हो जाता है और सहकारी समिति का बात कर रहा है, तो ये भाग 9 का ख हो जाएगा, जो आपका आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और भाग 4 के का क्या है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, सॉरी डीपीएसपी नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। भाग 4 का क है, फंडामेंटल ड्यूटी से है। और भाग का 14 का में क्या हो जाता है, ये आपके ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, कि ट्रिब्यूनल बनेगा जो भी कोई एग्ज़ाम होता है यूपीएससी रिलेटेड, तो उसके सुनवाई के लिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है, तो ऑप्शन है 2.5 लाख, 2.25 लाख, 4 लाख और 2,80,000। तो आपका राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का कितना होता है, आपका 4 लाख होता है। और राज्यपाल का कितना होता है, 3.5 लाख होता है। लेकिन इससे पूछ रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसका 2.5 लाख होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, गुलजारी लाल नंदा और डॉक्टर सुमन बेरी। तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष का बात कर रहा है, तो ये आपके गुलजारी लाल नंदा थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वही इसको अध्यक्ष थे। आप अभी कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। हिंट दे देते हैं, आपका जो अभी का 16 फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है वही उस समय के उपाध्यक्ष थे, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था, तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959, 20 अक्टूबर 1986 और 11 अक्टूबर 1993। तो फर्स्ट टाइम आपका पंचायती राज कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, तो वो हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1959 में। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश सेकेंड स्टेट था जहाँ 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी आपकी डॉक्टर अमृता पटेल है, नीता अंबानी है, प्रतिमा पुरी है और जयंती पटनायक है, तो ये नीता अंबानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है, तो ऑप्शन है आलम आरा, झांसी की रानी, माय डियर कुट्टी चातन और हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था, तो उरुग्वे है, परसा है, बेलग्रेड है, रूस। तो प्रथम फुटबॉल आपका विश्व कप कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और इसका विनर भी उरुग्वे ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हाल ही का करंट का न्यूज है कि विश्व फुटबॉल दिवस आपका 25 मई से को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ऑप्शन है इजराइल, चीन, जापान और इराक। तो इजराइल के क्या है, मोसाद है। और इराक के क्या है, इराक और मिस्र की सब मुखबरात है, मुखबरात है वहाँ की। चाइना का हो जाएगा आपका सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, चाइना की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है चेन्नई, करनाल, कोयम्बटूर और बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा आपका क्या, चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, तो ऑप्शन है पांडवानी, पनिहारी, हिकायत और यक्षगान। तो पांडवानी ही हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ लोक नृत्य से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। हिकायत कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। और पनिहारी कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन है वाटर पोलो, बास्केटबॉल, फुटबॉल और इनमें से कोई नहीं। तो वाटर पोलो, पोलो में आपका कितना होता है, पोलो में आपका होता है 4 होता है। पोलो का यदि बात करें तब उसमें 4 हो जाता है, लेकिन वाटर पोलो में कितना हो जाता है, टोटल 7 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल में 11 और बास्केटबॉल में ही आपका 5 खिलाड़ी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 12 जनवरी, 12 अगस्त, 14 नवंबर और 21 फरवरी। तो 12 जनवरी को आपका विश्व नहीं राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को आपका विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। और 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन है अरविंद घोष, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी और विशाख दत्त। तो एसेज ऑन गीता बुक के लेखक है आपके अरविंद घोष है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन है ध्यानचंद पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार आपका किस में, खेल में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, यही आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और अभी आपके 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, एक मिला आपका 2 व्यक्ति को मिला है, गुलजार को मिला है और
राम जो भद्राचार्य है रामास्वामी उनको मिला है। और नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत से है और पुलित्जर किससे है आपका आर्किटेक्चर से है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ऑप्शन है अर्जिसनेस, ग्रीनले, एजी टॉन्सले और नॉर्मन मॉयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा गहन परिस्थिति यानी डीप इकोलॉजी का बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अर्जिसनेस हो जाएगा। और ओडम को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, ओडम को बोलते हैं। एजी टॉन्सले किसका इकोसिस्टम से हो जाएगा एजी टॉन्सले। और नॉर्मन मायर्स ने किस चीज़ का किया था, इन्होंने कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन करें, तो ऑप्शन है हरिके वेटन राष्ट्रीय उद्यान पंजाब, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र ये भी सही है, और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, तो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान भी ना आपका महाराष्ट्र में भी है, केरल में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तो ऑप्शन है गोस्वामी समिति, महालनोबिस समिति, रंगराजन समिति और मल्होत्रा समिति। तो गोस्वामी समिति आपका किससे है, ये चुनाव सुधार से है, चुनाव सुधार। महालनोबिस समिति किससे है, ये इनकम से है। रंगराजन समिति आपका डिस इन्वेस्टमेंट से है यानी विनिवेश से है। आंसर क्या हो जाएगा मल्होत्रा समिति हो जाएगा जिनका बीमा सुधार से है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया, तो ऑप्शन है प्लानिंग एंड पुअर का बात कर रहा है तो दादा भाई नौरोजी, रेगनर नर्स, बीएस मिन्हास और गुरनार मिर्डल है। तो प्लानिंग एंड पुअर के सिद्धांत आपको बीएस मिन्हास ने दिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। रेगनर नर्स ने क्या दिया था आपका, उसके बाद है आपका दादा भाई नौरोजी, ये तो ड्रेन थ्योरी का इन्होंने बात किया था, और गुरनार मिंडल ने रोलिंग प्लान का कंसेप्ट लाया था, रोलिंग प्लान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून और कोलकाता। तो यह आपका कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसका स्थापना कब हुआ था 1852 में हुआ था, और यह क्या है महारत्ना कंपनी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है, तो M1 है, M2 है, M3 है, M4। तो सबसे ज़्यादा तरल का बात कर रहा है, लिक्विडिटी जिसका सबसे ज़्यादा हो तो आपका M1 है, और M1 को ही हम क्या बोलते हैं नैरो मनी बोलते हैं, और M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ऑप्शन है 1985-86, 1989, 1993 और 2006। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आपका 1985-86 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो केल्विन किसका है आपका टेम्परेचर का है, ल्यूमेन क्या है, तो ल्यूमेन ही आपका ऐसा ही मात्रक है ज्योति फ्लक्स यानी फ्लक्स का है, और मोल क्या है ये सब्सटेंस का ऐसा ही मात्रक है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑप्शन है डायनमो, विद्युत मोटर, विद्युत सेल और मोमबत्ती। तो डायनमो में आपका क्या होता है, ये आपका डायनमो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और विद्युत मोटर क्या है उसको उल्टा हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये आपका रासायनिक ऊर्जा है को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है, ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और गैस संद्रव यानी विस्कोसिटी। तो विस्कस आपका फ्लूइड भी होता है और उसमें गैस में भी शो करता है यानी फ्लूइड के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन है पॉल बिलार्ड, रुंटजेन, रीटर और हर्शल ने। तो गामा किरणों की खोज आपका पॉल बिलार्ड ने किया था, रुंटजेन ने किसका किया था एक्सरे का किया था, और रीटर किसका किया था यूवी रे का किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, तो चाल है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति है, और इनमें से कोई नहीं, तो फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, तो ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, 2.28 सेकेंड और 8 मिनट 2.8 सेकेंड। तो 8 मिनट 16 सेकेंड आपका सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पे आने में लगता है, लेकिन पूछ रहा है चंद्रमा से, तो ये 1.28 अप्रॉक्स 1.3 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग का हम बता दें RBG यानी रेड ब्लू ग्रीन ही आपका प्राथमिक रंग है,
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें लाल हरा नीला नहीं होकर डी हो जाएगा, पीला होगा। और पीला किसके रंग को मिलाने से होता है? तो आपका रेड और ग्रीन से ही आपका येलो कलर का निर्माण होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन है ऑस्टेड, मैकमिलन, हाइजेंस और सीवी रमन। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आपका ऑस्टेड ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टेड, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है? तो ऑप्शन है लोहा 59, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 और सोडियम 24। तो लोहा तो आपका एनीमिया से हो जाएगा, आयोडीन आपका घेगा रोग है उससे बचाने के लिए इसका करते हैं, कोबाल्ट 60 आपका कैंसर से बचने के लिए, इसमें सोडियम जो 24 है ना यही आपका रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन सा बढ़ता है? तो ऑप्शन है परमाणु का आकार, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मक और इनमें से सभी। तो परमाणु का जो आकार है ना वही ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मक घटता है और लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है। नेक्स्ट है कि रक्त का मान पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन है 7.4, 6.5, 6 और 6.4। तो रक्त का हो जाता है आपका कितना? ब्लड का होता है आपका 7.4 होता है। 6 का बोला जाए ना तो यूरिन का अप्रॉक्स 6 के बराबर होता है। और 6.4 से 6.8 तक आपका किसका होता है? मिल्क का होता है। 6.4 से 6.8 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, जस्ता और क्रोमियम। तो आप सुने होंगे वल्केनाइजेशन, तो उसके प्रोसेस से सल्फर का उपयोग करके हम कठोर बनाते हैं रबर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा ब्लू विट्रियोल किसको बोला जाता है? तो जिंक SO4 ZnSO4.7H2 है, FeSO4.7H2 है, CuSO4.5H2 है और क्यूपर ऑक्साइड है। तो आपका सफ़ेद कॉपर सल्फेट का बात कर रहा है, तो इस नाम से भी हो जाएगा CuSO4.5H2। इसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है और इसको वाइट विट्रियोल बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है जॉनसन, विलियम वाटसन, ग्रेगर मेंडल और ह्यूगो डी ब्रिज। तो आनुवांशिकता शब्द यानी जेनेटिक्स शब्द तो ये आपका विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। और फादर कौन है जेनेटिक्स के? तो ये है आपके ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार के तनी का उदाहरण है? तो ऑप्शन है कंद है, धनकंद है, सलकंद है और प्रकंद। तो आलू आपका कंद का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो ऑप्शन है मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक और जाइलक। तो स्थूलकोण उत्तक को ही हम क्या बोलते हैं? कॉलेन काइमा बोलते हैं, कॉलेन काइमा। पौधों में 3 टाइप का होता है, स्क्लेरन काइमा होता है, कॉलेन काइमा होता है और एक कौन सा होता है? पेरेन काइमा। तो लचीलापन जो है ना आपका कॉलेन काइमा में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये इसका हिंदी नाम है। नेक्स्ट है केंचुआ, जोक और नेरिस किस संख में पाया जाता है? तो ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। तो सिलेंट्रेटा में क्या आ जाएगा आपका? इसमें आपका हाइड्रा आता है। एनिलिडा संघ में ही ना आपका केंचुआ, जोक और नेरिस आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोलस्का में आपका क्या हो जाएगा? मोलस्का में आपका स्नेल आ जाएगा, यानी घोंगा ये सब आ जाएगा। ऑर्थोपोडा में आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा यदि कोई संघ है तो ऑर्थोपोडा ही है। इसमें आपका ये जो कौन सा आ जाएगा? मकड़ी, ये सब आपका ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी डोनर? तो ऑप्शन है ओ, ए, बी, ए है और बी है। तो ओ को बोला जाता है आपका सर्वदाता यानी डोनर बोला जाता है, और ए बी को क्या बोला जाता है? सर्वग्राही, यानी किसी से भी लिखा जाता है, ब्लड एक्सेप्टर बोला जाता है। और ए बी में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ में एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी इसमें, और एंटीजन होता है एक। तो एंटीबॉडी ओ में होता है और एंटीजन ए बी में होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में भी एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या हो जाता है? तो ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमेन संपुट और कोशिका गुच्छ। तो न्यूरॉन किसका होता है? ब्रेन का होता है, बेसिक यूनिट। लेकिन नेफ्रॉन आपका किडनी का होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, बायोटिन है, फॉलिक एसिड है और साइनोकोबालामाइन है। तो पायरिडॉक्सिन को ही विटामिन B6 बोलते हैं, बायोटिन किसको बोलते हैं, B7 को बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन किसको बोलते हैं, B12 को बोलते हैं और फॉलिक एसिड B9 और B11 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन है आंत है, फेफड़ा है, तंत्रिका तंत्र है और श्वास नली। तो टाइफाइड में आपका आंत, इंस्टेटाइन आपका इफेक्ट उस पर पड़ता है। नेक्स्ट है कि रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी, तो ये आपकी थी कहाँ की, सऊदी अरब की थी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहले बसों का अनावरण कहाँ किया है, तो ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, सूरत और चेन्नई। ये कहाँ पे किया था, आपका बेंगलुरु में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा, तो ऑप्शन है अमृत धरोहर योजना, अमृत कलश योजना, आर्द्र भूमि संरक्षण योजना और जल संचय योजना। तो ये था आपका अमृत धरोहर योजना था। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है, तो ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक। नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को स्वीकृति सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का दिया गया था। तो किस भाषा से रिलेटेड थे, ये आपके तमिल भाषा से रिलेटेड थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी को 725 रुपये में बेचा जाने पर 25% का हानि होता है, तो 25% लाभ कमाने हेतु तो कुर्सी को का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका यदि कॉस्ट प्राइस का 25% हानि बोल रहा है तो 75% का वैल्यू कितना दिया है, 720 दिया है। तो यहाँ से आप CP निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 9 से 60 आ जाएगा। और पूछ रहा है कि लाभ कमाना है उसको 25% का, तो 9 से 60 का यदि हम 125% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रकृत 45 प्रकृत संख्या का योग निकालना है। तो प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो ये नेचुरल नंबर का बात कर रहा है और 45 तक, तो 1 + 2 प्लस करते करते 45 का इसका सम निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, सम ऑफ n × n + 1/2 होता है। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 × 45 + 1 46/2। तो यहाँ से यदि आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1035 आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल निकालना है। यदि हम इसका चाल निकालें तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 150/25, ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 × 150 हो जाएगा। तो 16 × 128/5 करेंगे तो हमको 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2000 रुपया का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो ऐसा ही क्या हो जाता है, साधारण ब्याज आपका 2000 हो जाएगा इंटू 18 × 6/100 इंटू 12, 18 माह बोल रहा है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से इसको करके निकालेंगे तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपका 180 रुपया, आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे में 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपया है। तो यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या आ जाएगा। तो यदि हम एरिया निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, टोटल कितना खर्च है 510 है और 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मेरा एरिया आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। और बोल रहा है कि कमरे की लंबाई 8 मीटर दिया है तो 8 × x = उसके बाद बोल रहा है क्या 60 बोल रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, 8 × 56 7.5 मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंभे के निचले सिर से 50 मीटर दूरी, बोल रहा है कि खंभे के निचले सिरे से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, मानते हैं कोई खंभा है, इसका हाइट x है और इसके निचले सिरे से 50 मीटर दूरी का बात कर रहा है। यहाँ इस पॉइंट से इसे खंभे का कितना एंगल बता रहा है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा।
तो कितना 1030 का वैल्यू क्या आता है 1/√3 हो जाएगा। और 100 अपन क्या हो जाएगा बी क्या है 50, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा आपका 50/√3। तो आंसर 50/√3 हो जाएगा, किस में है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, तो भुजा क्या हो जाएगा √523 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 23 आ जाएगा। और यदि हम इसका विकर्ण निकालेंगे तो क्या होता है √2 इंटू भुजा होता है ना, तो √2 इंटू भुजा, भुजा कितना है 23 है, 23√2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका यदि हम मान ज्ञात करेंगे तो लगभग 324 आ जाएगा, एक बार निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तथा तो एक न्यून कोण हो तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। यहाँ यदि हम sin थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4 है, p/b का 3/4 है, तो h कितना हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/sin थीटा कितना हो जाएगा 3/5 यानी 5/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू निकालना है x + y x का, तो इसको यदि हम टोटल को x से डिवाइड करेंगे x से तो क्या हो जाएगा x - 3 + 1/x = क्या हो जाएगा 0। ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x + 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है कि 231 का अर्थ पैंट इज ब्राउन है और 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट। तो इसमें से आपका पैंट इज ब्राउन, ब्राउन ब्राउन आपका क्या कॉमन लेंगे तो इसमें ब्राउन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर है कि हिज ब्राउन शर्ट का 307 है और शर्ट एंड पैंट का 781 है, तो शर्ट और शर्ट इसमें कॉमन है, तो शर्ट का क्या हो जाएगा 7 तो शर्ट का वैल्यू इसमें 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद दिखा रहा है कि इसमें दे रहा है कि पैंट इज ब्राउन और उसमें शर्ट एंड पैंट भी है और हिज ब्राउन शर्ट है, तो ब्राउन का भी अलग वैल्यू है और शर्ट का भी अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा उसका। और लास्ट में क्या पूछ रहा है कि इज के लिए आपका क्या कोड आएगा, तो ऑप्शन में यदि हम इसको निकाल ले 8 का इसका तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, पैंट का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि एक निश्चित कोड भाषा को एक्टर को लिखना है, तो 52 लिखा है, तो एक्टर का यदि हम करें तो एक्टर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा आपका वैल्यू टी का कितना होता है 20 होता है, और फिर ओ का कितना होता है 15 होता है, और 18 कितना होता है आर का 18 होता है। तो इस सबको आप जोड़िएगा तो आएगा आपका कितना आएगा जोड़िएगा तो 57 आएगा, लेकिन यहाँ 52 दिया है, तो इसमें से यदि हम कितना लेटर है 5 है तो 57 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। इसे यदि हम 7 का निकाले तो एस का आपका क्या हो जाएगा एस का आपका हो जाएगा 19, ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर भी का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। टोटल को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल को यदि हम जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, लेकिन इसमें से कितना लेटर है टोटल 3 2 5, 65 में से 5 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका सर्कुलर है, इस पर कोई बैठा हुआ है और बोल रहा है कि एक्स वाई के ठीक बाएं और जेड के ठीक दाएं हैं, तो यदि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ले लेते हैं 5, बोल रहा है कि एक्स वाई के ठीक बाएं, यदि ये एक्स है और ये आपका बोल रहा है कि वाई के ठीक बाएं हैं तो वाई यहाँ हो जाएगा और जेड के ठीक दाएं, ऐसे ले लेते हैं। फिर है कि बी ए के ठीक दाएं हैं, बी बोल रहा है ए के ठीक दाएं, तो यदि हम यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ बी कर देंगे तो बी क्या है ए क्या है ए के ठीक दाएं बी हो जाएगा। यदि हम इस तरह से चलते हैं लेफ्ट राइट करके, इधर से लेफ्ट है राइट है, तो बोल रहा है कि ए के ठीक बाएं कहीं हो जाएगा, तो ए के बाएं कौन हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको आप देख लीजिए सी ए फिर है, फिर आप इसको यदि आप बहुत गौर से देखिएगा तो सी डबल ए पी आ जाएगा, तो सी डबल ए हो जाएगा, फिर सी डबल ए पी हो जाएगा, सी डबल ए पी हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, तो ए डबल पी सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रजनी है, बिभवारी है, उसके बाद ऑप्शन में क्या है समीर है और निशी है, तो ये क्या हो जाएगा समीर किसका होता है वायु का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन अन्वेषण का हो जाएगा अनुजोरेशन, अन्वेषण हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन आता है, तो वीणा पानी है, दुमाता है लाल पे, वीणा पानी जो एक विशेष अर्थ निकालता हो, वीणा पानी वीणा हो जिसके हाथ में, यानी कौन सरस्वती, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास के लिए।
उसका then नेक्स्ट है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा क्या है, तो जातिवाचक भाववाचक, ये इसका आपके भाव को बता रहा है कि क्या है, बूढ़ा या जवान। तो बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधान में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे तो सावधानी हो जाएगा। प्रत्यय आपका बाद में लगता है तो आनी प्रत्यय लग जाएंगे तो सावधानी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो द पर्सन ड्राइविंग द कार लॉस्ट द कंट्रोल हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, लॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। नेक्स्ट है कि इसमें सिनोनिम करना है किसका, चैलेंज का। चैलेंज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अप्रूव है, कैरी है, प्लेस है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, चैलेंज कर रहा है आदमी। नेक्स्ट है केयरलेस का एंटीनम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है फॉरगेटफुल है, अनसेफ है, नेग्लेक्टफुल है और विजिलेंट। तो विजिलेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड। तो द यंग ऑफ ए फ्रॉग, जो फ्रॉग का सबसे छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल। तो आपको इसी को बोलते हैं, फ्रॉग को ही बोलते हैं। एंटीलोप किसको बोल जाते हैं आपको, एंटीलोप चींटी के सबसे बच्चा बोलते हैं। पप किसको, कुत्ता का बच्चा बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, टेडपोल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इडियम ऑफ फ्रेज का मीनिंग करना है, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का क्या हो जाएगा कि आंसर यह हो जाएगा कि एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपर्ली। मतलब नहीं बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट छूट गया है, मतलब पता नहीं चल पाया। तो क्या हो जाएगा आंसर डी। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो ऑप्शन है रेफ्लेसिया, बुल्फिया, आर्किड और कोकोडीमार है। तो सबसे छोटा पुष्प आपका बुल्फिया है। और यदि सबसे बड़ा फूल का बात किया जाए तो क्या है, ये रेफ्लेसिया है, बिगेस्ट है, जो आपका कहाँ, इंडोनेशिया में अधिकतर मिलता है। ये रहा 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट का ये था। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।